हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनी एंड वेलकम बैक इन माय टू क्लास एंड स्टडी। तो आज का जो टॉपिक है वो वैदिक संस्कृति का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे। और इस तरह से हमारा टोटल 120 क्वेश्चन वैदिक संस्कृति से लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और इतना क्वेश्चन जो है वो वैदिक संस्कृति का लगभग सारा क्वेश्चन है, जिसमें आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। और जिन्होंने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और मैंने और भी वीडियोस अपलोड किया, वहाँ मेरे चैनल में जाके भी आप मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किससे माना गया है? सिंधु, सरस्वती, परुस्नी या सतुद्री? तो जो सबसे पवित्र नदी माना गया है वो सरस्वती को माना गया है। और सिंधु का इस वेद में मतलब ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का नाम यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है। और सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और अगर गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी का एक बार उच्चारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब, ग्राम, विश या जन? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी वो थी कुल या कुटुंब। ऑप्शन ए हमारा सही है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन विश कहलाता था और विश्वों का संगठन जन। कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी और विश्व का प्रधान विस्पति कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र, अग्नि, वरुण या सूर्य? तो जिनकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई है वो है इंद्र देवता। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो देखिए, ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र के लिए ही प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? तो अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयां में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता, जावाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या छांदोग्य उपनिषद? तो नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयां में शामिल किया गया है, वो है मैत्रायणी संहिता में। मैत्रायणी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा, विष और पासे से की गई है। ठीक है, मदिरा, विष और पासे से। कौन से संहिता में? मैत्रायणी संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र? तो प्रजापति देवता को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। प्रजापति को सर्वोच्च देवता कहा गया है, जबकि परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारे 2 सूची दिया गया है। पहला सूची में सारे यज्ञ के बारे में बताया गया है। दूसरा सूची जो है वो बताया गया है कि यह यज्ञ किससे संबंधित है। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे देती हूँ। आप लोग क्वेश्चन पढ़ के अपना एक बार आंसर जरूर दीजिएगा। तो राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निहोष्टम यज्ञ। तो सूची 2 में है राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला, एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो राजसूय जो यज्ञ है ना, ये राजन के सिंहासन से संबंधित है। अश्वमेघ जो होता है वो राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। वाजपेयी जो होता है वो है शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाले यज्ञ। और अग्निहोष्टम यज्ञ जो है वो है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 में हमारा दिया गया है ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों का नाम जो पहले हुआ करता था, और सूची 1 में दिया गया है। और सूची 2 में वैसे नाम दिए गए हैं जो अभी आधुनिक नाम है, जिसे अभी हम लोग जिस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो परुस्नी, सतुद्री, अश्कनी, विपाशा ये सूची 1 में है। और सूची 2 में है रावी, सतलज, चिनाब और व्यास। तो इसका आंसर बता देती हूँ। देखिए, जो परुस्नी नदी है ना, इसे अब हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। सतुद्री, सतलज, तो 100 से सतुद्री, 100 से सतलज। ठीक है, अश्कनी, चिनाव और विपाशा, व्यास। तो व से विपाशा, व से व्यास। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो ये तो ऑप्शन बिना देखे भी हम लोग बोल सकते हैं ना, टोटल कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार। ठीक है, 16 संस्कार होते हैं कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया जाता है जो मानव को उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्योष्टि क्रिया तक किए जाते हैं। ठीक है, ये जो 16 संस्कार है वो हैं गर्भाधान, पुष्पवन, सिमतोन्यन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और लास्ट जो है वो है अंत्येष्टि। तो ये टोटल 16 संस्कार हैं जो वर्तमान समय में सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायियों में गर्भाधान से मृत्यु तक के टोटल संस्कार हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन लेवल 9 का। इसमें हमारा दो सूची दिया गया है। पहले सूची में विवाह के बारे में दिया गया है कि किस विवाह को किस नाम से जानते हैं, और सूची 2 में दिया गया कि इस विवाह के अंतर्गत किसका और किससे विवाह होता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर ही दे देते हैं। तो देखिए ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह हम लोग वैसे विवाह को कहते हैं जिसमें समान वर्ण या समान जाति का विवाह हो। ठीक है, यानी कि समान वर्ण हो और समान जाति हो, तो ऐसे विवाह को हम लोग ब्रह्म विवाह कहेंगे। देव विवाह ऐसे विवाह को कहते हैं जहां पुरोहित का परिश्रमिक में मिले गए कन्या के साथ का वन समान वर्ण या समान जाति से विवाह। बी का 2 देव विवाह यानी कि पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह जिसमें कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज का विवाह। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए इसमें मेरा रिजल्ट है 10 आउट ऑफ 10। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की ओर जो है लेवल 10। आप लोग भी अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें दो सूची दिया गया है। इसमें विवाह के बारे में बताया गया है और दूसरे में बताना कि किससे किस विवाह से रिलेटेड है कि इसमें किस तरह के विवाह होते हैं। ठीक है, तो पहला है गांधर्व विवाह। तो जो गांधर्व विवाह होता है ना, ये प्रेम विवाह होता है, तो प्रेम विवाह को हम लोग गांधर्व विवाह कहते हैं, यानी कि ए का 1 बिल्कुल राइट है। असुर विवाह, असुर विवाह ऐसे विवाह को कहते हैं जिसमें कन्या को ना खरीद कर विवाह किया जाता है, ऐसे विवाह को हम लोग असुर विवाह कहते हैं। ठीक है, राक्षस विवाह, राक्षस विवाह ऐसी विवाह होती है जिसमें पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह होता है, ऐसे विवाह को हम लोग राक्षस विवाह कहते हैं। और पिचास विवाह, तो पिचास मतलब ये होता है ना भूत बेताल वगैरह। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पिशाच विवाह कहलाता है। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। तो जो 3 ऋण में शामिल नहीं है ना वो है मातृ ऋण। माँ के देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीनों 3 ऋण में शामिल है, मातृ ऋण नहीं शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभान संस्कृति है। गैरुवर्णी मृदभान संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऋग्वेदिक काल के संबंधित मृदभान है ना, यह है गैरुवर्णी मृदभान से संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो गैरिक मृदभान संबंधित जो संस्कृति है यह है ऋग्वेदिक काल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल से संबंधित। तो उत्तर वैदिक काल से जो संबंधित मृदभांड है वो है चित्रित धूसर मृदभांड, क्योंकि अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा गेरुवर्णी मृदभांड किससे है, वो ऋग्वेद काल से संबंधित है। तो उत्तर वैदिक काल से चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में ही किए गए उत्खननों में प्रकाश आया है। ठीक है, प्रकाश में आया है अलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ना भगवानपुर। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भगवानपुर को ना हम लोग भागपुरा के भी नाम से जानते हैं। ये कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर उप जिले हरियाणा का एक गांव है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए यह एक पुरातात्विक स्थल है जो हकरा घग्घर चैनल के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर गृह सूत्र में। तो हमारा जो विवाह सूक्त है ना ये हमारे ऋग्वेद में पाया जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। विवाह सूक्त जो है ये ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल के 50वें सूक्त को विवाह सूक्त नाम से जाना जाता है। मैंने क्या कहा कि 10वें मंडल के 50वें सूक्त को कौन सा सूक्त कहा जाता है, विवाह सूक्त। अथर्ववेद में भी विवाह के 2 सूक्त हैं,
इस सूक्त में सूर्य की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह का वर्णन है, यानी कि सूर्य की पुत्री जो है सूर्या तथा सोम का जो विवाह, इन दोनों का वर्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य यानी कि जिसका हम लोग वध नहीं करते हैं, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए? तो जो अघन्य है ना, ये शब्द जो है ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए किया जाता है और ये अभी भी किया जाता है, क्योंकि गाय अघन्य है, गाय को हमें नहीं मानना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा पवित्र मानी जाती है। तो ऋग्वेद में जो है ना, गाय को हमेशा पवित्र माना गया है और इसे अघन्य की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास दो सूची है। एक सूची में आपका लिखा गया है कि संग्रहित भागदूत, छता या छत्री, अक्षवाप, और सूची 2 में लिखा गया है कि इसके अंदर कौन सा कार्य होता है। ठीक है, यानी कि कौन से कार्य होता है या फिर कौन इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो कोषाध्यक्ष, कर संग्रहकर्ता, पांसे के खेल में राजा का सहायक, प्रतिहारी, राजा प्रसाद का सक्षक। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। संग्रहित में हो जाएगा आपका कोषाध्यक्ष, भागदूत में हो जाएगा आपका कर संग्रहकर्ता, छता या छत्री में हो जाएगा छता या छत्री में हो जाएगा राजा प्रसाद का सक्षक, जिसे हम लोग प्रतिहारी भी कहते हैं, और अक्षवाप में हो जाएगा पासे के खेल में जो राजा का सहायक होता है उसे हम लोग अक्षवाप कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? इंद्र, वरुण, सूर्य या विष्णु? तो इसमें मेरा ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि वरुण है। वरुण जो पहले भौतिक नियमों के रक्षक कहे जाते थे, बाद में रीत के रक्षक के रूप में ऋग्वेद में प्रशंसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? इंद्र, नासत्य, वरुण या मित्र? तो जो जल या समुद्र का देवता थे तो वो थे वरुण देवता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो वरुण देवता को जल या समुद्र का देवता माना जाता है। वरुण देवता को देवताओं के देवता माना जाता है। देवताओं के 3 वर्गों पृथ्वी स्थान, वायु स्थान और आकाश स्थान में वरुण का सर्वोच्च स्थान है, और वरुण देवता ऋतु के संरक्षक थे, इसीलिए इन्हें ऋतस्य गोप भी कहा जाता था। तो मेरा इसमें टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल 11 की ओर। तो देखिए हमारा इस तरह टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, टोटल 20 क्वेश्चन बचा है। तो इस तरह हमारे वैदिक संस्कृति से टोटल 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ से एक अच्छा रिविजन कर सकते हैं जो आपका एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 क्रमों या पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? सूर्य देवता, सवित्र, मित्र या विष्णु? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा विष्णु। इन्हें 3 पगों में पूरा लोक माप लेने का कारण इन्हें उपक्रम कहा गया है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमारा 2 सूची दिया गया है। ठीक है, पहला सूची में नाम दिया गया है, दूसरा सूची में आपको बताना है कि किससे संबंधित देवता है। ठीक है, पूषण, रुद्र, द्योस या धौ और अदिति। तो चलिए हम बताते हैं। तो जो पूषण है ना, पूषण पशुओं के देवताओं को पूषण कहा जाता है। रुद्र जो है वो अनैतिक आचरण से संबंधित देवता है। ठीक है, द्योस या धौ जो है वो आकाश के देवता है, और अदिति देवताओं की माता। ठीक है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से, राज्य कार्य पद्धति से या फिर अर्थशास्त्र से? जो मनुस्मृति है ना, ये समाज व्यवस्था से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। यह उपदेश के रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया। इसके बाद के धर्म ग्रंथकारों ने मनुस्मृति को एक संदर्भ के रूप में स्वीकारते हुए इसका अनुसरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र जी ने, इंद्र देवता ने या परीक्षित ने? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, और गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है, या किस वेद से लिया गया है, या ऋग्वेद से लिया गया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए यह मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्धृत हुआ था। इसके ऋषि विश्वामित्र है और देवता सविता है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, जिस तरह ऋग्वेद भारत से संबंधित है ना, उसी तरह अवेस्ता ईरान से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जिस भाषा के माध्यम का आश्रय लेकर जरथुस्त्र धर्म यानी कि पारस ईरान का मूल धर्म का विशाल साहित्य निर्मित हुआ है, उसे अवेस्ता कहते हैं। अवेस्ता या जैन अवेस्ता नाम से भी धार्मिक भाषा और धर्म ग्रंथों का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्वों, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो देखिए, जो उनकी लाक्षणिक विशेषता नहीं थी ना, वो थी कि वो लोहे के उपयोग से परिचित थे। वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, बाकी वे अश्व, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे, ठीक है, क्योंकि वो उनका संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था, और वे ताम्र और आधुनिक हरफाल से भी परिचित थे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ठीक है, तो अस्कनी चेनाब नदी है जो नहीं होगा, भारत में है। परुशनी रावी नदी है, कुभा कर्म, ये दोनों जो है ना, ये दोनों अफगानिस्तान की नदियां हैं, ठीक है। और विपाशा सतुत्री जो है, विपाशा और सतुत्री को सतलज कहेंगे, विपाशा व्यास नदी। तो कुभा और कर्म जो है ना, ये अफगानिस्तान की नदियां हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारे दो कथन दिया गया है, पहले हम लोग इसे पढ़ते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में था, ठीक है, मतलब उसमें अंतर्निहित था। रीत जो था मूलभूत नैतिक विधान तथा उसमें अंतर्निहित था। तो आपको बताना है ना कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो ये जो है ना, दोनों ही सही है, क्योंकि धर्म जो है ये दायित्व को बताता है व्यक्ति के, और ये दूसरों के प्रति भी कर्तव्यों की संकल्पना था। और रीत भी जो है, इसमें सारी जितनी भी नैतिक विधान है ये सब अंतर्निहित है इसमें, ठीक है, यानी कि ए और दो दोनों ही हमारा सही है, इनके ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पार्जीटर ने, एसी दास ने, बीजी तिलक ने, जैकोबी ने। तो आर्यों के आर्कटिक होम का जो सिद्धांत का पक्ष था, ये ऑप्शन सी है हमारा, बीजी तिलक जी ने लिया था। बीजी तिलक हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बीजी तिलक का पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। ये इन्होंने खगोलीय गणनाओं के आधार पर आर्यों का आगमन आर्कटिक क्षेत्र से होना बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमारा सूची वन में वैदिक नदियाँ दी गई है जो उस वक्त उनका नाम हुआ करता था और अभी आधुनिक नाम। पहला है कुभा, दूसरा है परुशनी, तीसरा है सदानेरा, चौथा है सतुद्री। तो आपका सूची वन में है गंडक, काबुल, रावी, सतलज। तो इसका आंसर ना आप लोग खुद दीजिएगा, कि अभी हम लोग पीछे में भी लगभग इसका 3 जो है बता चुके हैं कि किसका क्या नाम था। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। मैं ये क्वेश्चन को लास्ट में ऐड कर दूंगी, और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा लेवल 12 भी टोटल, लेवल 11 भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट लेवल बचा लेवल 12, हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और इसके हो जाने के बाद हमारा वैदिक संस्कृति कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रहेगा महाजनपद काल। नेक्स्ट टॉपिक महाजनपद काल से रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेवल 12 का, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1017, 1020, 1028 या फिर 1128? ठीक है, तो हमारा ऋग्वेद में जो सूक्त है ना, वो 1028 है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कनाद, महर्षि पतंजलि। तो भारतीय परमाणुवाद का जनक जिन्हें कहा जाता है वो है महर्षि कनाद, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कनाद एक ऋषि थे, स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन प्रकार के आत्मदर्शन के विचारों को सबसे पहले महर्षि कनाद ने सूत्र रूप में लिखा। किसी का कहना है कि कण अर्थात परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार इन्होंने किया है, इसीलिए इन्हें कनाद कहते हैं। किसी का मत है कि दिन भर ये समाधि में रहते थे और रात्रि को कणों का संग्रह करते थे, इसीलिए इन्हें कनाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेव माधव से
संबंधित ऋषि थे ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रहुगन। तो सतपथ ब्राह्मण से संबंधित जो राजा विदेव माधव से संबंधित ऋषि थे वो है ऋषि गौतम रहुगन। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त, पुरुष सूक्त, दान स्तुति, पूर्ण सूत्र। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सूर्या सूक्त, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो बृहत संहिता, महाभारत, रामायण या मनुस्मृति। तो सप्तसहस्त्री संहिता जो है ना, ये महाभारत को कहा जाता है। महाभारत का एक और भी नाम है जिसे हम लोग जय संहिता के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखिए महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता विजयी संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने पर यह सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वालय गृह सूत्र में मिलता है। यानी कि देखिए सबसे पहले इसका नाम क्या पड़ा? सबसे पहले इनका नाम भरत वंशजों के कथा के कारण भारत कहलाया। उसके बाद यह सप्तसहस्त्री संहिता कहलाया। इसके बाद यह आश्वालय गृह सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने सामस्यायिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? अंगिरस, अत्रि, भृगु या पुलत्स्य। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है भृगु। तो भृगु वंश है वो वंश जिन्होंने ब्राह्मण परिवारों में से शासकों को पराजित किया। तो भृगुवंश ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या इनमें से कोई नहीं? तो नचिकेता आख्यान जो है ये कठोपनिषद उपनिषद से मिलता है, इनके ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आचार्य यम और नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसेनी, मित्रायनी, तैत्तिरीय, काठक। तो जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वो है वाजसेनेयी। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद अंशतः गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। इसमें कुल 1990 मंत्र संकलित हैं। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्व्यु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनेयी संहिता भी कहते हैं। इसकी भी शाखाएं कानव और माध्यन्दन है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काटक संहिता, कपिष्टल संहिता, मित्रायणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली और ब्राह्मी। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वह थी ब्राह्मी, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ऋग्वेद मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह प्रथम तथा सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इसमें प्राचीन 2 से 7 मंडल है जिसे वंश मंडल कहते हैं, और मंडल 1 और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, इसे नवीनतम मंडल कहते हैं। तो यहाँ से मेरा टोटल 120 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और वैदिक संस्कृति का हमारा ऑल ओवर क्वेश्चन जो है यहाँ से हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं और ये आपका एग्जाम पर्पस में बहुत हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा महाजनपद काल से रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।